लाइव हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों में कू की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है और इसके डाउनलोड्स भी बढ़े हैं। हालांकि बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ कुछ सवाल भी हैं। हमारे साथ कू ऐप के को फाउंडर मयंक हैं। मयंक से हम इन सारे सवालों का जवाब लेंगे, साथ ही जानेंगे कि कू ऐप को आगे ले जाने को लेकर के उनकी क्या प्लानिंग है। तो मयंक, आपका लाइव हिंदुस्तान में स्वागत है। मयंक से हम आज बात करेंगे कि कू ऐप की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, यूजर्स को बढ़ाने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की आगे चल करके क्या स्ट्रेटजी होगी और कैसे कू ऐप को वो आगे ले जाने वाले हैं, उसकी आगे की जर्नी क्या होगी। जो ट्विटर और सरकार के बीच थोड़ा जो विवाद हुआ है, उसका फायदा क्या कू ऐप को हुआ है? क्योंकि जैसे मैं बात करूं, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट है, उसमें ये है कि पिछले साल तक यानी दिसंबर 2020 तक कू ऐप के डाउनलोड्स 2.6 मिलियन थे। ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में आपने अभी बताया एक इंटरव्यू में कि कू ऐप के डाउनलोड्स 4.2 मिलियन हो गए हैं और इसका वेब ट्रैफिक भी 70% करीब बढ़ा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कू ऐप को सरकार और ट्विटर के बीच चली तकरार का फायदा हुआ है? जी, फ़ायदा हुआ है। काफ़ी लोगों को पता चला हमारे ब्रांड के बारे में, कू के बारे में, क्योंकि कई सारे लोग सरकार से कू पर जुड़ रहे हैं। सरकार को कू के बारे में पता चला था अगस्त में, जब हमने आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज में हिस्सा लिया था और उसमें 7,000 ऐप्स ने हिस्सा लिया था और 20 को चुना गया, तो हम उनमें से एक थे। तो कू हमने एक्चुअली शुरुआत की थी क्योंकि सिर्फ 10% लोग भारत के अंग्रेजी जानते हैं और अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। 90% लोग कोई ना कोई भारतीय भाषा में बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ऐसे कई सारे भाषाएं हैं। और करीबन 50 ऐसी भाषाएं हैं जहाँ पे 10 लाख से लोग ज़्यादा उस भाषा में बात करते हैं। तो इसीलिए कू की शुरुआत की गई थी। और सरकार समझती है कि जब तक आप ये भाषा का जो बैरियर है वो उसको तोड़ेंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग एक ओपन एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म में भाग नहीं ले पाएंगे। जब ये ट्विटर के साथ इश्यूज हुए हैं सरकार के, सरकार जानती है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं। सरकार ऐसे भी उनका काफ़ी क्लियर इंटेंट बता चुकी है कि वो आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर डालने वाली है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, और इंटरनेट एक इंडस्ट्री है ऐसा। जब ये इशू हुआ, सरकार ने कू के बारे में बात की और बहुत सारे लोग कू पर आकर जुड़े हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, क्रिकेटर्स हों, बॉलीवुड स्टार्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, एडिटर्स, जर्नलिस्ट, कई सारी हस्तियां कू पर आई हैं। तो ज़रूर हमको इससे फ़ायदा हुआ है। मगर हमने कभी भी कू इसलिए नहीं शुरू किया था ताकि हम ट्विटर के साथ compete कर सके या ऐसा कुछ भी। मैं खुद ट्विटर यूज़ करता हूँ, मुझे ट्विटर बहुत ही पसंद है। उसमें कितने सारे ग्लोबल लोग रहते हैं जिनके साथ आप टच में रह सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। तो बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट बनाया है उन्होंने, सब पूरी दुनिया को आवाज़ दी है। तो हम यहाँ ट्विटर के साथ compete करने नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ भारतीय भाषाओं में लोगों को अपनी बात लोगों के सामने रखने के लिए उस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं जो उसे आसान कर सके। सर, दूसरी बात जो लगातार यूजर्स के दिमाग में भी रहती है, उसकी डेटा और प्राइवेसी सिक्योर रहे। हाँ, अभी जब कू ऐप चर्चा में आया तो ये भी बात उठी, जो एथिकल हैकर हैं, उन्होंने एक एथिकल हैकर ने उन्होंने सवाल खड़ा किया कि कू ऐप यूजर्स का पर्सनल डेटा, जिसमें उसका फोन नंबर है और उसकी पर्सनल कई सारी इंफॉर्मेशन है, उसको जो है लीक किया उन्होंने, एक स्क्रीनशॉट डाला है। तो और आपकी तरफ से डिनाई भी आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी को करके कू ऐप
सेफ है? अगर कोई नया यूजर कू ऐप ज्वाइन करता है तो क्या उसका डेटा सेफ रहेगा? हाँ, उस एथिकल हैकर को गलतफहमी है। उन्होंने एथिकल हैकर्स हमेशा क्लैरिफाई करते हैं, कोई भी बात होती है तो। उन्होंने हमारी क्लैरिफिकेशन ली नहीं और बात को समझी भी नहीं। जो भी आप डेटा यहाँ पर एंटर करते हैं, वो अपने प्रोफाइल पेज पर एंटर करते हैं। समझ लीजिए आपने अपना नाम लिख दिया, आपने अपना जेंडर लिखा, आपने लिखा आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपने अपना फेसबुक लिंक डाला है, लिंक्डइन का लिंक डाला है, ट्विटर का लिंक डाला है। ये सब आप इंफॉर्मेशन आप अपनी खुद की मर्जी से एंटर कर रहे हैं। आपको कू ने फोर्स नहीं किया है, ये सब ऑप्शनल इंफॉर्मेशन कहलाता है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, आप एंटर कर रहे हैं ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें, वो इंफॉर्मेशन देख सकें, इसीलिए आपने एंटर किया है। इसको बोलते हैं प्रोफाइल पेज, इसको डेटा लीक नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं आप बात? अगर आप फेसबुक पर कुछ लिखते हैं कि आप शादीशुदा हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को पता लगे कि आप शादीशुदा हैं। अगर आप अपना बर्थडे डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन लोग को पता चले कि आपका बर्थडे इस दिन है। अगर वो बर्थडे का दिन आप किसी पेज पर दिखाते हैं, उसको उसे डेटा लीक नहीं कहते हैं। प्रोफाइल पेज यही होता है। और क्या है कि कई सारे प्राइवेट नेटवर्क्स रहते हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब प्राइवेट नेटवर्क्स रहते हैं, मतलब सिर्फ मेरा और मेरे दोस्तों के बीच में। ट्विटर, कू, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पब्लिक नेटवर्क्स हैं। मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल रहे हैं, आप चाहते हैं कि पब्लिक उनके बारे में जाने और आपके साथ वो इंफॉर्मेशन लेकर कनेक्ट करें। तो हमने उनको समझाया भी था। मीडिया ने इस बात को लेकर बहुत ही इसका बात, छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाया है बिना कुछ समझे। और मैंने कितने सारे इंटरव्यूज दिए हैं और सब जगह एक ही चीज बताई है, मगर फिर भी यही यही सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे मालूम नहीं कोई लोग इंटरव्यू पढ़ रहे हैं या क्या है। सर एक चीज और जो है जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी तैसे वैसे वैसे ही सवाल जो है आने लगे कि कू ऐप में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है और उसको मतलब ट्विटर पे तो वो बाकायदे एक कैंपेन की तरह चला। अ, और जो कू ऐप के सीईओ हैं उन्होंने भी कहा कि सिंगल डिजिट में कू ऐप में नहीं, जो इसकी पेरेंट कंपनी है या वोकल में है, उसमें हाँ, सैनवी की हिस्सेदारी है सिंगल डिजिट में। इसको लेकर किस तरह से सैनवी कब तक जो है बाहर होगी? क्या पूरा क्या है सर इसको लेकर क्लैरिटी? तो शुनवाई कैपिटल ने वोकल जो हमारी पहली ब्रांड है कंपनी की, उसमें इन्वेस्ट किया था। और ये किया था 2.5 साल पहले। ये जो अभी गवर्नमेंट का बैन लगा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर या चाइनीज एप्स पर, उससे कई पहले हमने इन्वेस्टमेंट रेज किया था। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ये बैन किया है, मगर लीगैलिटी है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। एक तो वो बात है। शुनवाई की इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में सिंगल डिजिट इन्वेस्टमेंट है। और शुनवाई ये बात समझती है कि भारतीय सरकार ने ये नए रूल्स लागू किए हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर जाने के लिए तैयार है, और कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा। कू ऐप ने अलग से फंडिंग ली है और ये फंडिंग में शुनवाई ने भाग नहीं लिया है। तो कू में चाइना का पैसा नहीं है, ये सिर्फ भारतीय इन्वेस्टर्स का पैसा है। सर मैं अभी कू की टैगलाइन देख रहा था तो उसकी टैगलाइन जैसा है कि कनेक्ट विथ इंडियन इन इंडिया लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। तो सर क्या हमारे टारगेट में क्या ग्लोबल सिटीजन नहीं है, या मतलब हम नहीं, मतलब हमारा टारगेट केवल इंडियन ऑडियंस तक है, इंडियन यूजर्स तक ही है? हम नहीं चाहते हैं कि जो है, हम चाहते नहीं हैं या हमारे टारगेट में नहीं है ग्लोबल यूजर्स? क्या है, कू शुरुआत की थी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या हम्म। है? करीबन 100 करोड़ लोग भारत में अंग्रेजी में बात नहीं करते। उन्हें एक बहुत आसान तरीका देना चाहते हैं ताकि वो भी इंटरनेट में भाग ले सकें, अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कू की शुरुआत की थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ट्विटर के साथ कैसे compete करें
या पूरी दुनिया के लिए एक नया माइक्रो ब्लॉग कैसे शुरुआत की जाए। तो भारत बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। आप सिर्फ भारत में भी इतना बड़ा प्रोडक्ट लाएंगे तो वो दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन है इंडिया। ट्विटर के यूजर्स करीबन 30 करोड़ है पूरे पूरे दुनिया में। यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन है करीबन 33 करोड़। हमारी आबादी है 100 करोड़ और 70-80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ भारत के लिए ये प्रॉब्लम क्रैक कर दी, वो खुद एक बहुत बड़ी बात है। जब तक ये प्रॉब्लम भारत में हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे डीफोकस होकर और कहाँ ये शुरुआत करना अच्छी आइडिया नहीं है। तो सर हम मतलब जो है 60 से 70 करोड़ इंडियन यूजर्स को मतलब जो है टारगेट करके क्या मतलब ट्विटर को जो है मतलब जो 30 करोड़ यूजर्स हैं उसको छोड़ने का प्लान कर रहे हैं? सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने ये चालू किया था ताकि भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जाए। हमारा करंट टारगेट है इंडियन लैंग्वेजेस में। इंग्लिश भी इंडियन लैंग्वेज होता है। इंडियन लैंग्वेजेस में इंडियन लोगों को सबसे आसान तरीके से अपनी बात सबके सामने रखने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। अभी हम ग्लोबल एस्पिरेशंस लेकर कहाँ जा नहीं रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, आपने ये बात कही है कि मतलब इस साल के आखिर तक हम 100 मिलियन यूजर्स जो है का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो इस मतलब जैसे अभी जो पुशअप की गई तो आपको मतलब ट्विटर से मिला और जो है डाउनलोड्स एकदम से जो है 6 तारीख से 11 तारीख के बीच में करीब 1 मिलियन जो है ऐड हो गए। मतलब तो आगे क्या मतलब जो है पोस्ट कैसे मतलब जो है क्या प्लानिंग है 100 मिलियन तक पहुंचने की, जो कि 25 मल्टीप्लाई है अभी मतलब करीब 4 मिलियन से। तो कैसे पहुंचेंगे इस 100 मिलियन के टारगेट तक? क्या प्लानिंग है सर? काफी प्लानिंग है, काफी स्ट्रैटेजीज हैं। हाँ। न्यूज चैनल्स पर कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताते। मगर आप देखेंगे ये काफी अच्छा ग्रोथ होगा। कई लोगों को पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, तो यहाँ से और भी ग्रोथ होना चाहिए। और सर ये जैसे ट्विटर से कंपेयर मतलब जो है ये बताया जा रहा था जैसे कि कू जो है ट्विटर का इंडियन वर्जन है, लेकिन कंपनी के जो सीईओ कई बार क्लैरिफाई भी कर चुके हैं कि भाई कू अलग है और ट्विटर अलग है। तो ये क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी कि मतलब क्या ट्विटर से हमारा जो है क्लैश ना हो या ट्विटर पे भी यूजर रहे और वो यूजर हमें भी मिले? ट्विटर पर ग्लोबल ऑडियंसेस हैं। अगर आपको ग्लोबल ऑडियंसेस के साथ टच में रहना है, ट्विटर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। हम दोनों खुद इस्तेमाल करते हैं। हमारी अ, हमारा संदेश ये नहीं है कि आप ट्विटर छोड़ के यहाँ पर आ जाएं। हमारा संदेश ये है कि अगर आपको भारतीयों तक पहुंचना है और बहुत सारे भारतीयों तक पहुंचना है, तो कू जरूर इस्तेमाल करिए। समझ लीजिए कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आप देखेंगे बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। सही बात है। हम्म। अगर बॉलीवुड पिक्चर बनती है हिंदी में, ऐसा क्यों? बॉलीवुड पिक्चर हिंदी में बन रही है क्योंकि जनता हिंदी में बात कर रही है। अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे, ज्यादातर पिक्चरें बनेंगी तेलुगु में, अंग्रेजी में नहीं बन रही हैं। तो हमारी आबादी जो है वो कोई ना कोई भारतीय भाषा में बात कर रही है। अभी चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स हों, मिनिस्टर्स हों, टॉप सेलिब्रिटीज हों या आपके और मेरे जैसे कॉमन सिटीजन्स हों, हम लोग को अपनी मातृभाषा से बहुत लगाव है। हम चाहते हैं कि हम मातृभाषा से कनेक्टेड रहें। उसके लिए कू बनाया गया है। अगर आप उसके लिए ट्विटर यूज करेंगे, उसके लिए ट्विटर इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पे इतने सारे लोग नहीं हैं। और वहां पर इतने सारे लोग नहीं हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाया ही नहीं गया था ताकि भारतीय भाषाओं को अच्छी तरह से केटर कर सके। इसीलिए अप्रमेय ने कहा है कि वो जो करते हैं और हम जो करते हैं बहुत 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 अलग प्रॉब्लम्स। सर आप इसे कैसे देखते हैं कि कुछ साल पहले तक जो है इंडियन मार्केट्स में ज्यादातर या तो चाइनीज ऐप्स होते थे या वेस्टर्न कंट्रीज के ऐप होते थे, लेकिन अब जो है बहुत तेजी से जो है इंडियन ऐप्स का जो है दबदबा जो है धीरे धीरे बढ़ा है। अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि
जो चाइनीज ऐप्स है उनका मार्केट शेयर जो है 29% तक ही रह गया है। तो क्या जो आत्मनिर्भर भारत और ये जो है जो मुहिम चली, इसकी वजह से जो है भारतीय कंपनियों को जो है बड़ा मौका मिला है? या क्या क्या मतलब कैसे सर जो है ये भारतीय कंपनियों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है पिछले 2 से 3 सालों में तेजी से जो है अच्छा किया है? जी, ज़रूर भारतीय कंपनीज़ को ऐसा मौका मिला है क्योंकि सरकार ने इसके बारे में बहुत सोचा है कि सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी कंट्री के लिए कम्पीट करने के लिए। कैपिटल डंपिंग होती है एक चीज़, कैपिटल डंपिंग में कोई बाहर का आदमी बहुत सारे पैसे लाके हमारे मार्केट्स को जीतते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे अनफेयर एडवांटेजेस बाहर के लोगों को मिल सकते हैं, जिससे आपके मार्केट में कोई भी और इंडियन कंपनी कम्पीट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सरकार ने आत्मनिर्भरता का ये आंदोलन जो चालू किया है, वो इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छी है। सर जो मतलब जो इनिशियल टारगेट थे जैसे मार्च 2020 में आपने ये ऐप जो है लॉन्च किया, उस समय जो टारगेट्स आपने सेट किए थे, वो क्या उस टारगेट्स तक मतलब 1 साल में मतलब होने वाला है करीब, 11 महीने हो चुके हैं। तो क्या 1 साल का जो इनिशियल टारगेट था उसके करीब हैं हम? मुझे लगता है उससे हम थोड़ा आगे निकल गए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ में आ जाएँगी और इतने सारे लोगों को कू के बारे में पता चलेगा। हुँ। अंग्रेजी में कहते हैं रेडीनेस मीट्स अपॉर्च्युनिटी। तो हम तैयार थे, अपॉर्च्युनिटी आई और हमारी कंपनी के लिए ये अच्छी साबित हुई। सर उसमें कू ऐप के रिव्यू को लेकर के भी मैंने मतलब जो है ऐप स्टोर पे कुछ कू ऐप के रिव्यूज़ पढ़े हैं। तो उसमें कुछ बैकग्राउंड्स को लेकर के, कुछ फीचर्स को लेकर के यूज़र्स ने मतलब ऐप को ओवरऑल अच्छा बताया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने मार्क किए हैं रिव्यू में। तो उस पर कुछ काम कर रहे हैं हम। जी, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स को बनाने में सालों लगते हैं। आज भी फ़ेसबुक हर दिन कुछ न कुछ चेंज करता रहता है, कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। ट्विटर 15 साल पुरानी कंपनी है, मगर आप जाके देखेंगे उनके ऐप अपडेट्स तो हो सकता है पिछले वीक ही कुछ लॉन्च किया है। तो हर हर वीक, हर 2 वीक, हर इंटरनेट कंपनी कुछ न कुछ रिलीज़ करती रहती है ताकि कुछ बेहतर किया जा सके। तो ये तो आपकी कंपनी के एंटायर लाइफ साइकिल तक चलता रहता है और कई सारे प्रोडक्ट्स को सालों लग जाते हैं बनाने में। हमने तो ये सिर्फ़ 8-9 महीने में बनाया है। तो ये एक जर्नी है, इसको बोलते हैं, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, छोटी दौड़ नहीं है, इसको बढ़ाते रहना है। हम दिखाना चाहते हैं कि भारत में से बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कई टॉप कंपनियाँ जो इंटरनेट की कंपनीज़ हैं, उसे भारतीय लोग चलाते हैं। हमारे पास है टैलेंट, हमारे पास इंटेंट है, हमारे पास मार्केट है। यहाँ पर कितने लोग इस मार्केट में फंडिंग करना चाहते हैं और अभी सरकार की तरफ से इंटेंट भी है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सर अभी जो है मतलब जो लैंग्वेजेस को लेकर के है कि मतलब और कितनी लैंग्वेजेस में कू में कितनी और लैंग्वेजेस को ऐड किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी शायद हम अंग्रेजी के अलावा 7 लैंग्वेज जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि इस साल में करीबन 25 इंडियन लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करें। फीचर्स में ट्विटर से कू किस तरह अलग है? क्या अलग-अलग क्या ऐसे फीचर्स हैं कू में जो उसे ट्विटर से अलग करते हैं? या कुछ और ऐसे फीचर्स जो लाने वाले हैं आप, जो ट्विटर से अलग करेंगे मतलब बिल्कुल आपको? जी, हमने ब्रांड इमेज चिड़िया चुना एक कारण के लिए। हम चाहते थे कि ऐसा ब्रांड हो, अ एक ऐसा पशु या पक्षी अ, इस्तेमाल करें क्योंकि उसका इमोशनल कनेक्ट रहता है लोगों के साथ। और चिड़िया यूज़ किया क्योंकि चिड़िया हमेशा मैसेंजर रहती है, कोई भी कम्युनिकेशन का। इसीलिए हुँ। ट्विटर ने भी चिड़िया ही यूज़ किया है। हम चाहते थे कि एक बहुत खुशी रंग इस्तेमाल किया जाए इस चिड़िया का, इसीलिए येलो कलर चूज़ किया था।
और कू नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इतनी विविध भाषाएं हैं, हम ऐसा कोई भी नाम नहीं चुन सकते थे जो सिर्फ एक भाषा के लोग आसानी से इसका नाम ले सकें। और हम चाहते थे कि बहुत छोटा सा नाम हो ताकि लोगों के लिए बहुत आसान हो इसका नाम लेना। और कू एक चिड़िया का या बर्ड का बहुत ही प्यारा सा साउंड रहता है, तो इसीलिए हमने नाम इसका कू रखा और इसका लोगो चिड़िया वाला है। आपने एक दूसरा सवाल पूछा था, आप वापस से पूछ सकते हैं। आपने कू हाँ, आपने मेरा फीस सवाल ये था कि मतलब जो है हाँ, मतलब हमने चिड़िया तो जो है ट्विटर से वो किया, जी फीचर्स याद के आ मामले में बात करें तो जैसे हमने वर्ड लिमिट तो 400 लिमिट शब्द की रखी है, हाँ, हाँ, और क्या फीचर्स हैं या हम फीचर्स लाने वाले हैं जो हमें मतलब ट्विटर से अलग करेंगे? जी। तो अगर आप देखेंगे, आप ऐप इस्तेमाल करेंगे तो पहला स्क्रीन जो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको भारतीय भाषाओं का लिस्ट दिया जाता है ताकि आप कोई भाषा चुन सकें जो आपको पसंद है। एक बार आपको चुनते हैं तो पूरे डिटेल्स उसी भाषा में रहते हैं। एक तो ये है। दूसरा है कि अगर आप ट्विटर पे जाएँगे, आपको लोग आसानी से मिल नहीं पाएँगे, क्योंकि सब कुछ सर्च बेस्ड है। यहाँ पर आप जब आते हैं, आपको एक पूरा लिस्ट दिखाया जाता है लोगों का, जिससे आप जुड़ सकते हैं। ये लोग हैं क्रिएटर्स, ये लोग हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ कू कर रहे हैं। तो हमने बहुत आसान कर दिया है लोगों का एक दूसरे के साथ जुड़ने में। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ट्विटर के साथ। तीसरा डिफरेंस है, जो भी कुछ अपनी बात आगे रखना चाहता है, हमने लैंग्वेज कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है। तब अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो आपकी बात अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, तो आपकी बात ऑटोमैटिकली हिंदी में आएगी अगर आप अंग्रेजी भी लिख रहे हों तो। आप देखेंगे कि ट्विटर के अंदर ऐसी कोई भी फीचर सेट नहीं है। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ट्विटर से अलग कुछ बनाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग एक बहुत ही आसान फॉर्मेट है, जो क्रिएटर और कंज्यूमर के लिए आसान हो। क्रिएटर के लिए बनाना आसान रहता है, कंज्यूमर के लिए कंज्यूम करना आसान रहता है, क्योंकि सबका अटेंशन स्पैन शॉर्ट रहता है। तो ये फॉर्मेट काफ़ी कॉमन है, इसमें कॉपी करने की कुछ बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ भी माइक्रो ब्लॉगिंग फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे, उतने ही कैरेक्टर्स रहेंगे। हमारी भारतीय भाषाओं की जो भी बोली है और जो भी लिखित है, वो एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग रहती है। वो अंग्रेज़ी से लंबी रहती है, इसीलिए इसका कैरेक्टर लिमिट पहले 300 था, उसको 350 करके 400 किया है, ताकि लोगों को कंप्लेंट्स नहीं आए। कई सारी भाषाएँ जैसे तमिल या कन्नड़, आप देखेंगे उसकी काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस रहते हैं, उसके लॉन्ग वर्ड्स रहते हैं, इसीलिए इसका कैरेक्टर सेट बढ़ाया गया था। ऐसे कई सारे फीचर्स आएँगे, हाँ, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि ट्विटर से बहुत अलग प्रोडक्ट है और ट्विटर से बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि हम भारतीय भाषाओं की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा जैसे 4.2 मिलियन अभी हमारे इंस्टॉल है या डाउनलोड्स हैं कू ऐप के, तो उसमें कुछ रीजन वाइज या लैंग्वेज वाइज अगर आप डिटेल शेयर कर सकें कि किस रीजन से मतलब ज्यादा डाउनलोड हैं या किस एज ग्रुप के लोग हैं जो कू को ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम फिगर शेयर कर सकते हैं क्या? एज ग्रुप, सब सब एज ग्रुप के लोग को इस्तेमाल करते हैं। हमने हम्म, शुरुआत की थी हमारी कन्नड़ से, और फिर हिंदी लॉन्च किया था। हिंदी 50 से ज़्यादा प्रतिशत लोग भारत में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हिंदी सबसे बड़ी भाषा है हमारे लिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, ऐसे कई सारी भाषाएं हैं कू पर, मगर सबसे बड़ी भाषा अभी हिंदी रही है। अभी कई लोग इस विवाद के बाद अंग्रेजी में भी यूज़ कर रहे हैं कू को, तो काफ़ी लोग अंग्रेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और हिंदी और अंग्रेजी में लैंग्वेज स्विच करते रहते हैं। अच्छा, मैं कि ये जॉब जनरेशन को लेकर के कुछ वो है प्लान, जैसे कि जैसे जैसे आप 100 मिलियन आपने पहुंचने का टारगेट रखा है इस साल के आखिर तक, तो
हेडकाउंट्स भी जो है उस हिसाब से कुछ बढ़ाने का प्लान आपका? जी हाँ, हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो ज़्यादातर हम इंजीनियर्स हायर करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट का रोड मैप है वो हम हासिल कर सकें। और फंडिंग को लेकर के, कि फर्दर फंडिंग को लेकर के कोई प्लानिंग है क्या? क्योंकि अभी आप हाल ही में जो है आपको फंड मिला है, हाँ, तो फर्दर कोई प्लानिंग है? और ये जो सिनोई की हिस्सेदारी है, सिनोई कैपिटल की, इसको कौन बाय कर रहा है, ऐसा कुछ? उनको इंडियन इन्वेस्टर्स बाय आउट करेंगे, और काफ़ी हाँ। सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है कू में, और हम उनसे अभी बातचीत में हैं। मयंक, ये जो 25 लैंग्वेज है, इसमें ये भोजपुरी भी है? भोजपुरी को लेकर के खास, मतलब क्योंकि एक पैरेलल जो है सिनेमा, मतलब भोजपुरी है, तो भोजपुरी है क्या उसमें? जी है, पक्का अच्छा। रहेगा, भोजपुरी बहुत ही बड़ी भाषा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक्स मैंक, बहुत सारी बातें हुई आपसे। कुछ चीजें जो है और आगे अगले इंटरव्यू में कभी बात होगी तो हम उसमें करेंगे। लाइव हिंदुस्तान से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैंक। ओके। शुक्रिया।